हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग कर रहे हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस लेक्चर के बाद आप खुद से क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दोगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एक्सरसाइज फर्स्ट है एनसीईआरटी का, वो आप करोगे अच्छे से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन रियल नंबर एंड रेडियन। रेडियन और रियल नंबर में क्या रिलेशन होता है। ऑल ऑफ यू आर अवेयर विद द टर्म्स रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम रियल नंबर ऑफ लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रियल नंबर और रेडियन में क्या रिलेशन होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम एक यूनिट सर्कल कंसीडर करेंगे। सपोज मान लीजिए ये हमारा एक यूनिट सर्कल है, ठीक है। आप सबको पता होगा यूनिट सर्कल क्या होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट हो, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट के बराबर हो, ऐसे सर्कल को यूनिट सर्कल बोलते हैं, ठीक। तो ये यूनिट सर्कल हो गया, यानी कि इसका रेडियस क्या है, 1 यूनिट है। सपोज मान लो OA रेडियस है। यहाँ पे OA को अगर हम इनिशियल साइड माने और हम क्या कर रहे हैं, एक रियल नंबर को टेंजेंट की तरह ड्रॉ कर रहे हैं, लाइक दिस। ये रियल नंबर है, रियल नंबर ऑफ लाइन है, जिसको हम टेंजेंट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, 0 है, रियल नंबर का 0 है। तो ये जो साइड है हम इसको नेगेटिव साइड ले रहे हैं, यानी कि -1 -2 अप टू इन्फिनिटी गया हुआ है, और ये जो हमारा साइड है वो पॉजिटिव ले रहे हैं, यानी कि 1 2 3। ये रियल नंबर्स हैं। तो रिलेशन क्या होगा कि देखिए हम करेंगे क्या कि ये जो रियल नंबर है इसको हम एक धागे की तरह ट्रीट करेंगे, एक थ्रेड की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये धागा है, तो ये इसके ऊपर ऐसे पूरा क्या किया जा सकता है, बाउंड किया जा सकता है। पूरे सर्कल को आसानी से इजीली बाउंड कर सकते हैं हम लोग। और ये भी पता है कि जो हमारा जो सर्कल है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बनता है। तो इनफाइनाइट नंबर्स को आप इस पे ऐसे कर्ल कर सकते हो, ठीक। तो सपोज मान लीजिए 1 को हम ऐसे इस पे बांधते हैं, तो 1 कहीं यहाँ पे आता है, तो ये मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। ये भी तो 1 यूनिट होगा क्योंकि यूनिट सर्कल है। तो ये जो लेंथ है आर्क का, ये जो आर्क का लेंथ है ये 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर यूनिट सर्कल है और 1 यूनिट का आर्क लेंथ है, 1 यूनिट का अगर आर्क लेंथ है तो 1 रेडियन बनता है सेंटर पे एंगल। ठीक उसी तरीके से अगर हम इसको ऐसे मोड़ते हैं, धागे को अगर ऐसे बाउंड करते हैं, तो यहाँ पे ये आके इसको जब हम मिलाएंगे तो ये जो पूरा आर्क लेंथ बनेगा ये 2 यूनिट बनेगा। तो ये जो हमारा एंगल बनेगा वो 2 रेडियन बनेगा। इस तरीके से अगर हम इसको यहाँ से ऐसे बाउंड करें तो यहाँ पे आएगा ये, और ये भी जो होगा 1 यूनिट होगा, मतलब नेगेटिव होगा, तो -1 रेडियन यहाँ पे एंगल बनेगा। इस तरीके से हमें क्या रिजल्ट मिला, कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर्स एंड जो रेडियन है विल बी कंसिडर्ड सेम। रियल नंबर और रेडियन को हम लोग सेम कंसीडर करेंगे। देखिए 1 रेडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 यूनिट 2 रेडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 यूनिट मतलब 3 जो रियल नंबर है वो 3 रेडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, -1 जो रियल नंबर है वो -1 रेडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जो रियल नंबर है और जो रेडियन है उन दोनों को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, सेम कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है वो हम लोग देखेंगे। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर एंड जो रेडियन होता है आर कंसिडर्ड एज विल बी कंसिडर्ड सेम। हम इसे सेम कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री या डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में रिलेशन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। साइमल्टेनियसली डिग्री या रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो क्या करेंगे। हमने देखा था कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, जब हम एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करते हैं
तो जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनता है डिग्री में, ठीक है, ये हमने देखा। और ये भी देखा कि जब हम एक एंगल कंप्लीट करते हैं, सॉरी, जब एक पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है तो रेडियन में 2 पाई रेडियन होता है। इसका मतलब ये था कि 2 पाई, देखो एक कन्वेंशन है कि अगर आप कोई नंबर है जैसे रेडियन में आप लिखना चाह रहे हो, उसके ऊपर c नहीं भी लिखते हो तो भी उसको हम लोग रेडियन ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो 2 पाई, वैसे हम यहाँ लिख देते हैं 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर है। ये रिलेशन है, ये आप इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। हम करते क्या है कि इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पाई बचेगा, यानी कि पाई रेडियन जो बराबर होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। और इसी रिलेशन से ये जो पाई इज इक्वल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस रिलेशन से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूला नहीं रटना है कि हम फॉर्मूला रट रहे हैं रेडियन से कैसे डिग्री में जाएंगे, डिग्री से कैसे रेडियन में जाएंगे। आई होप कि आप सबको यूनिटरी मेथड आता होगा। यूनिटरी मेथड के हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि कैसे हम डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। अगर आपसे कोई पूछा कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा, तो अगर हम 1 रेडियन में डिग्री निकालना चाहें तो हम लोग जानते हैं कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, तो 1 में कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाई पाई, इतना हो जाएगा। 1 रेडियन में इतना डिग्री हो जाएगा 180 बाई पाई डिग्री, ठीक है। तो एज सिंपल एज दैट। तो इसको याद करने का जरूरत नहीं है, यही फॉर्मूला बना के दे दिया जाता है। और सपोज मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया कि पाई बाई 2 में बताओ कितना होगा, पाई बाई 2 रेडियन में कितना होगा, पाई बाई 2 रेडियन में, तो हम क्या करेंगे 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 2 कर देंगे, इतना डिग्री होगा, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला के तौर पे इंसान देखता है। कैसे हम फॉर्मूला देखते हैं कि जो 1 रेडियन होता है, मतलब जो रेडियन होता है जिसको हम डिग्री में कन्वर्ट अगर करना चाह रहे हैं, तो जितना रेडियन होगा उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 180 बाई पाई इंटू जो दिया हुआ है यहाँ पे रेडियन में, उसको हम लोग लिख देंगे, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई इंटू जो रेडियन वैल्यू आपको दिया रहेगा उसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, उतना डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ये याद है, तो आप जानते हो कि 180 डिग्री पाई के बराबर है, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है, तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होगा। एज सिंपल एज दैट, है ना। 180 डिग्री अगर पाई रेडियन के बराबर है तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई बाई 180 के बराबर होगा। अब आपको किसी भी डिग्री का पूछा जाए, मान लीजिए आपसे 30 डिग्री का पूछा जा रहा है, तो 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, तो पाई बाई 180 इंटू 30 डिग्री कर देंगे, तो ये पूरा रेडियन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है कि रेडियन में अगर आपको बताना है तो आप क्या करोगे, पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री, ठीक है, इनटू जो आप डिग्री में दिया हुआ है वो वैल्यू यहाँ लिख दो, तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद करने का मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद करना है तो आप याद कर सकते हो। वैसे अगर आपको ये रिलेशन पता है कि पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यूनिटरी मेथड के हेल्प से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विदाउट दिस फॉर्मूला। ओके, चलो। चलो सपोज मान लो क्वेश्चन है कि कन्वर्ट पाई बाई 6 इंटू डिग्री, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम लेते हैं कि पाई बाई 6 को कन्वर्ट कीजिए डिग्री में, ठीक है। तो देखो यूनिटरी मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। आपको जिसमें जाना है, मतलब आपको डिग्री में अगर जाना है तो आपको डिग्री को राइट साइड में रखना है, और जिधर से जा रहे हो यानी कि पाई बाई 6 को कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको लेफ्ट साइड में रखोगे। बेस क्या लेना है, बेस लेना है कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, ये आपका बेस। आपको डिग्री में निकालना है तो राइट साइड में डिग्री को रखोगे, जो दिया हुआ है उसको लेफ्ट साइड में रखोगे। आप जानते भी होगे, यूनिटरी मेथड में आपने पढ़ा होगा। तो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 1 पे कितना होगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, इतना, ठीक है, इतना डिग्री हो जाएगा। अब पाई बाई 6 पे निकालना है, तो पाई बाई 6 पे हम लोग क्या करेंगे 180 डिग्री बाई पाई इंटू पाई बाई 6, इतना डिग्री हो जाएगा। यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। अगर देखोगे
तो देखो किसमें डिग्री में जाना था तो 180/π इंटू जितना रेडियन दिया हुआ है उतना लिख दिए। तो फॉर्मूला से आप डायरेक्ट ये चीज़ लिख रहे हो, लेकिन अगर आप कंसेप्ट पकड़ के चलोगे, यानी कि जो हमारा ट्रेडिशनल वे है यानी कि यूनिटरी मेथड के यूज से करोगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री, पाई से पाई कैंसिल, तो कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, यानी कि π/6 को हमने चेंज कर दिया डिग्री में। इस तरीके से आसानी से आप कर सकते हो क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 6 डिग्री इंटू रेडियन। ठीक है, सपोज ये आपको क्वेश्चन दिया है कि 6 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड में वो रखेंगे जो आपको दिया हुआ है और जो फाइंड आउट करना है उसको राइट साइड में रखेंगे। तो बेस हमारा क्या है कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। यहाँ रेडियन मैंने नहीं लिख रहा है, तो आपको सपोज करके ये आपको मान के चलना है कि रेडियन में है। ठीक है, बार बार ये नहीं लिखा जाता है, वैसे आप ऐसे लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है, तो 1 डिग्री π/180 के बराबर होगा। ठीक, कितना डिग्री का पूछ रहा है, 6 डिग्री का, तो मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो कितना हो जाएगा, यानी कि π/30 रेडियन। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, π/30 हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है ना, कुछ डिग्रीज हैं उसका रेडियन फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ π 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। ठीक है, π/2 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, π/4 अगर करेंगे तो 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये 45 डिग्री के बराबर होगा। देन π/6 की अगर हम बात करें तो 6 3 30, यानी कि 30 डिग्री के बराबर होगा। अगर हम π/3 की बात करेंगे तो ये 60 डिग्री के बराबर होगा। तो ये कुछ स्टैंडर्ड है कि π 180, π/2 90, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसी के बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसको हम पाई में भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, और ये कितना होता है 270 डिग्री, देन 360 डिग्री। तो अगर हमें रेडियन में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बताना हो तो आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री या 0 रेडियन बराबर होता है, तो 0 रेडियन हो जाएगा। 90 के प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे, π/2, तो ये π/2 हो जाएगा। ठीक है, 180 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। देखो 270 है तो 273 π/2 के बराबर होता है। 93 जा 270। ठीक है, तो आप ये भी याद कर सकते हो कि 3 π/2 270 डिग्री के बराबर होता है। वैसे याद नहीं करना है, आप एक बार देख लेना। तो 3 π/2 हो गया, ये 360 डिग्री है यानी कि 2 पाई है। तो इस तरीके से रेडियन में हमने कोऑर्डिनेट को डिफाइन कर दिया, 0 π/2 पाई, 3 π/2 एंड 2 पाई। तो इजीली हम इसे ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन। इस तरीके का क्वेश्चन है, इसको आपको कन्वर्ट करना है 40 डिग्री 20 सेकेंड को रेडियन में। तो क्या है, ध्यान से देखिए, 40 डिग्री 20 मिनट, तो ये तो डिग्री है, ये तो आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे दिक्कत ये करेगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 40 डिग्री प्लस 20 मिनट सॉरी। नाउ 20 मिनट में कितने डिग्री होंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको पता होगा कि जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। ये मैंने बताया था 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो बताओ 20, तो आप इसको यूनिटरी मेथड से ऐसे समझ सकते हो कि जो 60 मिनट है, 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर होता है। तो 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर होता है, तो 1 मिनट 1/60 डिग्री के बराबर होगा। तो 20 कितना होगा, तो 20 मिनट 1/60 इंटू 20 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि 1/3 डिग्री के बराबर होगा। तो ये कितना हो गया, 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। इसको आप सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री प्लस 1 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, मतलब इतना डिग्री। तो कितना हो जाएगा 121/3 डिग्री। तो ये कंप्लीट 121/3 डिग्री है। अब इसको आपको किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो इसे अब हम रेडियन में चेंज करेंगे। ठीक है, आई होप ये आपने लिख लिया होगा, इसे मिटा देते हैं। तो देखो क्या करेंगे, 121/3 डिग्री। तो हमें पता है कि जो
180 डिग्री होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 1 डिग्री जो होगा पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होगा। तो 121/3 डिग्री जो होगा वो पाई बाई 180 इंटू 121/3 रेडियन के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इस तरीके से हम करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 121 पाई डिवाइडेड बाई 540 रेडियन। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो 40 डिग्री 20 मिनट में इतना रेडियन होगा। कैसे करेंगे? पहले 40 को कोई 40 तो दिक्कत नहीं कर रहा है, यहाँ दिक्कत कर रहा है 20 मिनट। तो 20 मिनट को हम डिग्री में चेंज करेंगे और 20 मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए आप 60 से सीधे इसको डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो छोटे से बड़े यूनिट में अगर जाया जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये 20/6 यानी कि 1/3 डिग्री हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 121/3, तो टोटल डिग्री में ये कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब इतना डिग्री का हम निकाल देंगे आसानी से। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप इस बार एक बार अच्छे से इसको समझिए, देन आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम करेंगे। बाकी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाइए, उसमें जो भी डाउट होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन से बचिए। होता क्या है कि हम लोग सॉल्यूशंस देखने लगते हैं, सॉल्यूशंस करने लगते हैं, सॉल्यूशंस के बेसिस पे हम लोग बनाने लगते हैं। उससे क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस आप खुद सोच नहीं पाते हो। आपका जो थिंकिंग स्किल है वो क्या होता है, रिड्यूस होने लगता है, ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगता है। तो आप क्या करोगे, ये तरीका सही नहीं है। आप सोल्यूशन कभी भी नहीं देखोगे, चाहे वो वीडियो सोल्यूशन हो, चाहे वो नॉर्मल सोल्यूशन हो, किसी भी तरीके का चीट शीट हो, कोई आप यूज नहीं करोगे। आप कंसेप्ट को समझ लीजिए, जो कंसेप्ट आपको बताया गया आप उस कंसेप्ट को समझिए, उसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश कीजिए। जब आप खुद से क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे तो आप में स्किल डेवलप्ड होगा। और मैथ्स जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होता है। आप जितना मैथ्स को सॉल्व करोगे खुद से, उतना ही ज़्यादा मैथ्स आपको आएगा। तो इसी होप के साथ थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।